नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान सक्सेना और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करने वाला हूं। ये विषय ऐसा है जो कि मीडिया ने नहीं उठाया है। ये विषय है भारत और चाइना के बॉर्डर टेंशन के बारे में। दोस्तों, चाइनीज़ भारत की टेरिटरी में घुस आए हैं। ये कितनी संख्या में है, ये किस हद तक घुस आए हैं, कितने अंदर तक घुस आए हैं और इन्होंने कितना क्षेत्रफल ऑक्यूपाइड कर लिया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, सरकार की तरफ से इतने इंपॉर्टेंट विषय में अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है और मीडिया भी इस मुद्दे को उस तरीके से नहीं उठा रहा है जिस तरीके से उठाना चाहिए। शायद वो इसलिए क्योंकि मीडिया वैसे भी वो सवालों को नहीं उठाता है जिसमें सरकार को जवाब देने में कुछ भी अनकंफर्टेबल हो। आपको तो पता ही है। तो दोस्तों, वैसे तो सरकार की तरफ से इस विषय पे कोई भी जवाब नहीं आया है, लेकिन हम कुछ सोर्सेज के हिसाब से और कुछ जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं जो उन्होंने कहा है, जो उनके एनालिसिस हैं, जो उन्होंने बताया है, उसको लेके, उसको बेस मान के हम लोग इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्यों ये सीमा विवाद इतना बड़ा है और भारत के लिए, उसकी सीमाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा है जिसको एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। दोस्तों, ये एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत के बीच में है, इसकी खास बात यह है, जो एलओसी है वो निश्चित है, यानी ये कहाँ पे है ये भारत को भी पता है और पाकिस्तान को भी पता है। इसकी जो लोकेशन है ये फिक्स्ड है। लेकिन दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में जो सीमा है, यानी चाइना ने जो ऑक्यूपाइड कर रखा है और जो भारत के बीच में जो सीमा है, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। और इसकी खास बात यह है कि भारत के हिसाब से जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो यहाँ तक है और चाइना के हिसाब से जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो यहाँ तक है। तो सारा विवाद यहीं से शुरू होता है, इससे ओवरलैपिंग होती है और बीच का कुछ एरिया बनता है जिसको हम ग्रे एरिया बोलते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था, ये ग्रे एरिया जो है, इसमें सिर्फ हल्की फुल्की पेट्रोलिंग होती थी। लेकिन जब से थोड़ा जो इंडियन आर्मी डेवलप होना स्टार्ट हुई, इक्विप्ड होना स्टार्ट हुई, तो इंडियन आर्मी ने जो अपनी पेट्रोलिंग की जो फ्रिक्वेंसी थी वो काफ़ी बढ़ा दी। अब पेट्रोलिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से जो पहले कॉन्फ्लिक्ट होते थे उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों, ये जो ग्रे एरिया है, ये ग्रे एरिया का बहुत, पेंगोंग लेक में साइज बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया होगा। यहाँ कोई रहता भी नहीं है, यहाँ सिर्फ पेट्रोलिंग होती है। तो पहले उतनी पेट्रोलिंग नहीं होती थी, लेकिन अब जब पेट्रोलिंग बहुत होना स्टार्ट हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत स्टार्ट हो गया और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये जो विवाद हुआ ये भी काफ़ी बढ़ गया। दोस्तों, पेंगोंग लेक जो है, जो लद्दाख में है, यहाँ पे 3 इडियट की शूटिंग भी हुई थी। तो पेंगोंग लेक जो है दोस्तों, काफ़ी लंबी झील है। 130 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो दोस्तों, पेंगोंग लेक जो है उसमें कुछ एजेस पॉइंट दिए गए हैं जिनको फिंगर 1 से लेके फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 8 तक नाम दिए गए हैं। दोस्तों, चाइना जो मानता है कि उसका जो एलएसी है वो F2 तक है और भारत ये मानता है कि उसका जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, वो F8 तक है। तो F2 से लेके F8 तक का जो क्षेत्रफल है, जो चीजें हैं, वो ग्रे एरिया में आती हैं। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि दोस्तों, जो चाइना की जो आर्मी थी वो पेट्रोलिंग करते करते फिंगर 5 तक पहुंच गए। फिंगर 5 तक पहुंच गए, जो कि उन्होंने ऑक्यूपाइड किया, काफी सेना बल के साथ वो वहां पहुंचे थे। ये दोस्तों, जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ था 5 मई के आसपास। फिर से दोस्तों 9 या 10 मई के आसपास, या 10 या 11 मई के आसपास, फिर से जो चाइनीज आर्मी थी वो फिंगर 5 से फिंगर 4 तक आ गई। यहाँ पे दोस्तों भारत की आर्मी और चाइनीज आर्मी में हाथापाई भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई और कुछ सेना के लोग घायल भी हुए। तो ये बात इसलिए गंभीर हो जाती है कि पेट्रोलिंग करते करते जो चाइना की सेना थी वो इतनी आगे तक पहुंच गई, जो कि एक बहुत गंभीर विषय है और प्रॉब्लम देने वाला विषय है और सीमा के लिए खतरा है। यहाँ दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कुछ मिलिट्री ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं या सोर्सेस के द्वारा, कि ये जो चाइना की सेना जो पहुंची है, यहाँ 4 से 5 हजार जवान पहुंचे हैं, कई मोर्चे पहुंचे हैं और हथियारों के साथ में पहुंचे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। दोस्तों, जो दूसरी जगह है जहां पे चाइनीज आर्मी ने ऑक्यूपाइड किया है वो है गलवान रिवर। दोस्तों, ये सबसे चिंता का विषय है। ऐसा
जो सोर्सेज हैं, जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनका कहना है। और ये खतरनाक क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो चाइनीज़ सेना ने जब ये ऑक्यूपाइड किया है तो वहाँ से अब क्या समस्या हो सकती है? वहाँ से समस्या ये हो सकती है कि चाइनीज़ मिलिट्री वहाँ से इंडियन आर्मी को वॉच कर सकती है। हाइट पे होने की वजह से वहाँ पे हमला कर सकती है, और अगर चाइनीज़ आर्मी चाहे तो भारत को वहाँ की सड़क का इस्तेमाल करने से भी रोक सकती है। तो वहाँ चाइना की मिलिट्री भारत की मिलिट्री को या भारत की गतिविधियों को वॉच कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही चिंता का विषय। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ सेना ने किस तरीके से हमारी सीमाओं में घुसपैठ की। सबसे पहले घुसपैठ जो हुई वो हुई पेंगोंग लेक में, जहाँ पे चाइनीज सेना ने फिंगर 5 और फिंगर 4 तक घुसपैठ की, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुई थी, और काफ़ी क्षेत्र वहाँ पे उसको ऑक्यूपाइड कर लिया। अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद वो सेना पीछे हट गई है या कुछ इस तरीके की। दोस्तों दूसरा जो मैंने आपको क्षेत्र बताया वो मैंने आपको बताया गलवान रिवर। गलवान रिवर जो कि बहुत बड़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसका इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ऊंचाई पर है जहां घुसपैठ हुई है। वहां से चाइनीज सेना जो है वो भारतीय सेना को वॉच कर सकती है, हमले कर सकती है, और जो सड़क है वहां पे वो स्ट्रेटेजिकली उस सड़क का प्रयोग करने से भारतीय सेना को रोक भी सकती है। दोस्तों तीसरा जो क्षेत्र है जो कि चाइनीज सेना ने घुसपैठ की है वो है हॉट स्प्रिंग। दोस्तों यहाँ पे चाइनीज सेना को कोई खास स्ट्रेटेजिक फायदा नहीं है, लेकिन शायद भारतीय सेना पे दबाव बनाने के लिए उनको डिस्टर्ब करने के लिए या उनको परेशान करने के लिए यहाँ पे उन्होंने ऑक्यूपेशन किया है। यहाँ पे उन्होंने ऑक्यूपाइड करने की कोशिश की है ताकि भारतीय सेना पे किसी तरीके का दबाव बनाया जा सके। हालांकि यहाँ पे चाइनीज सेना को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि चाइनीज सेना ने ये क्यों किया। तो कुछ लोगों का कहना है कि शायद वहाँ के जो मुद्दा है चाइना में, नेशनलिस्ट मुद्दा, जो देशभक्ति है उसको जगाने के लिए शायद इसलिए भी किया है, क्योंकि लॉस ऑफ प्राइड जो उनका हो गया था शायद उसको रिकवर करने के लिए किया है। वहाँ की चाइना की जनता में एक देशभक्ति का मुद्दा जगाने के लिए, या नेशनलिज्म एक तरीके से, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी धराशायी हो गई है तो उसको शायद बढ़ावा करने के लिए उन्होंने ये सब किया है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो सड़क बन रही है, भारत जो सड़क बना रहा है उससे भारत को बहुत सारे फायदे हैं। तो शायद भारत पे दबाव बनाने के लिए या उस सड़क के प्रयोग को रोकने के लिए जो है चाइना ये हरकत कर सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही परेशान करने वाला मुद्दा है, क्योंकि चीन की घुसपैठ बहुत ही भारत के लिए नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ये जरूर बताइएगा। कोई कमी लगी हुई हो तो बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए इन्फॉर्मेशन खबरें लाता रहूं।